Hello dear students, today we discuss about the direction। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास कितने मेन जो 4 डिफरेंट जो डायरेक्शंस होते हैं जिसको हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के रूप में जानते हैं। तो हमारा जो मैप है वहाँ पर भी हमें डिफरेंट जो डायरेक्शन है वो देखने को मिलते हैं। यानी कोई भी जो मैप आपका ड्रा रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, तो ये जो मैप है इसका जो आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा आपका, ये आपका नॉर्थ। देन नीचे साइड आपका ये साउथ हो गया, ये साउथ डायरेक्शन। देन आपका इधर ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो 4 जो डिफरेंट जो डायरेक्शंस है वो जनरली सभी मैप में होते हैं। और जहाँ पर जो डायरेक्शन शो करने के जनरली आपके या तो फिर ऐसे जो सिम्बल्स बना रहता है, निशान बना रहता है, जहाँ पर एरो जो है शो होते रहता है, और जो अपर पार्ट है वो आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है। सो ये आपका डायरेक्शंस की बात है। तो आगे हम इसमें देखते हैं द अदर मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप इज डायरेक्शंस। The 4 principal directions, north, east, south and the west, are indicated as arrowheads on a map. They are called cardinal points. The intercardinal points are northeast, northwest, southeast and southwest. तो अब यहाँ पर आया कि डायरेक्शंस की बात किया गया है। तो मेन जो मैंने जैसे अभी बताया कि मैप में 4 जो मेजर जो डायरेक्शंस होते हैं आपके, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। उसके अलावा ये जो है वो कहलाता है आपका कार्डिनल पॉइंट। ये जो 4 जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपके 4 जो मेन जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। इंटर कार्डिनल पॉइंट्स में आपका आता है ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट, देन आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, देन इधर आपका साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 4 जो मेन जो डायरेक्शन है उसको फिर से अदर जो 4 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, जिसको इंटर कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। उसके अलावा और जो माइक्रो जो डायरेक्शन की बात की गई उसको और डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया। मीन्स जो और उसको ज़्यादा डिवाइड करना है तो और कार्डिनल पॉइंट डिवाइड कीजिए। जनरली ये आपका मैं ड्रा किए तो ये आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ, ईस्ट, देन आपका वेस्ट। सो अब इसको फिर से फर्दर जो डिफरेंट जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ये आपका बीच यहाँ से एक और डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से ये, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो यहाँ पर हो गया क्या, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ देन ईस्ट, तो बीच का जो पार्ट हुआ ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। ये आपका साउथ देन वेस्ट, तो ये जो हो गया साउथ वेस्ट, देन ये आपका नॉर्थ देन वेस्ट, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। फिर इसको डिवाइड कर दिया गया, तो फिर इसको जो पास में एरिया है उसके अकॉर्डिंग टू ये वाला बीच एरिया आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में पास में है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये आपका जो किसके पास में है, ये तो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सो इसी रूप से डिवाइड किया गया जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग तो हम जो डायरेक्शन है हमारे मैप में हम उसको स्टडी करते हैं। डिफरेंट को कोई जो प्लेस है वो कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है, और इसको जो शो करने उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए जो कंपास है, डिफरेंट जो कंपास है उसका यूज़ किया जाता है। और कंपास का जो सुई होता है जो वो हमेशा सामने की ओर उसका जो नीडल ऐसे बना रहता है, एरो जो है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट आउट करता है। सो ये आपका डायरेक्शन हुआ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो है आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात किया जाए तो मैप आल्सो शोज द लॉन्गिट्यूड्स map also shows the latitudes and longitudes with which the area began mapped is located. This is called the coordinate system or the earth grid. This helps locate place on the surface of the
अर्थ एक्यूरेटली। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो लैटिट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड्स है इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, आपके प्रीवियस जो चैप्टर है वहाँ पर भी स्टडी किया था कि कैसे कोई भी जो आपका जो एक ग्रिड बनता है किसका, लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स का, उन्हीं के अकॉर्डिंग टू जहाँ पर जो पॉइंट्स हमको कोई भी प्लेस को लोकेट करना है तो वो उसका जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स है वो उसको लोकेट करता है। एक्यूरेट जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहाँ पर एक्यूरेटली वो जो कौन सा लॉन्गिट्यूड, जैसे हम कोई जो कहें कोई जो प्लेस है, ए प्लेस है वो कहाँ पर, तो वो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स टू 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। सो ये हो गया आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। देन आपका नेक्स्ट आता है की एंड लेजेंड। की और लेजेंड की बात है, जैसे मैंने ब्रीफ में आपको बताया था कि जो मैप में होता है क्या, द की और द लेजेंड ऑफ अ मैप हेल्प्स अस टू interpret and understand the informations content it। यानी ये हमारा क्या की और लेजेंड है वो जनरली हमें अंडरस्टैंड करने में, समझने में, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट जो दिया हुआ है उसको समझने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर आपको एक जो इस मैप में आप जो देखेंगे तो आपको डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बने हुए, ये तो कैडेस्ट्रल मैप हो गया, बट आपका ऊपर वाला जो मैप बना है इसमें जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि ये जो है तो यहाँ पर आपके ये की और आपके लेजेंड है जहाँ पर आपको डिफरेंट जो बर्ड सेंचुरीज है वो दिखाई दे रहे हैं, नेशनल पार्क है, तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका की लेजेंड हो गया। तो यहाँ पर वो बना हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी ये ग्रीन कलर में इस टाइप का बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपका टाइगर रिजर्व ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है आपका टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टाइगरों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस रूप में की और जो लेजेंड है वो हमारा काम आता है, हम उसको यूज करते हैं मैप स्टडी में। सो यहाँ पर आया कि जो द की एक्सप्लेन द कन्वेंशनल साइंस symbols pattern and a color used in the map. Legend are also shows at the bottom of a map with appropriate explanation। तो ये जो की और जो लेजेंड्स है, जो कन्वेंशनल जो साइन या सिंबल्स की बात है, तो इसमें डिफरेंट जो फीचर्स है, जैसे आप कभी कभी डिफरेंट जो कलर है उसका भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें पता है कि जो रिवर फ्लो होता है उसको ऐसे बना दिया गया ब्लू कलर में है, तो जनरली हम वो समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है, रिवर है। ये ऐसे बना हो कोई भी जो कलर बने हुए हैं मैप में और वो कौन से कलर है आपका, वहाँ पर ये ब्लू कलर स्लो हो रहा है, तो हम जनरली उसको समझ जाएंगे कि वो क्या है, रिजर्वर है, वहाँ पर पानी वाला एरिया है। तो इस रूप से जो डिफरेंट जो कलर है उसको मैप में यूज़ किया जाता है ताकि हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, समझ सकें। सो इन अ मैप साइंस एंड सिंबल्स आर कंसर्न्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स में हम जो देखें तो जो जनरली आपके जो कुछ जो रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट हैं उसी टाइप से, देयर फॉर जनरली द सिंबल्स लुक वेरी सिमिलर टू द real life features they represent, so even people who are no literate can understand the common signs and a symbol used in a map। यानी जो रियल लाइफ में जो जैसा होता है, जैसे रेलवे का जो सिंबल्स है, रेल लाइन बिछा हुआ है तो वो ऐसे बना रहता है और यहाँ पर ये क्या पटरी जैसा बना रहता है, तो उसको नॉर्मल जो इलिटरेट पर्सन है जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है वो भी समझ सकता है कि यहाँ से रेलवे लाइन गया हुआ है। जनरली आप टेम्पल का देखते हैं, टेम्पल जो इस रूप में बना रहता है ऐसे इसके रूप में ऐसे, और उसके ऊपर में ऐसे झंडी लगा हुआ है, तो जनरली क्या होता है कि उसको जो इलिटरेट पर्सन है वो भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल लोकेटेड है, तो उसका जो सिंबल है इस रूप में बना हुआ है। आपको ट्री को शो करना है तो ट्री जो है ऐसा जो ट्री का जो शेप बना रहता है उससे इलिटरेट पर्सन भी ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रो किए हुए हैं। तो ये जो डिफरेंट कन्वेंशनल जो साइंस है या फिर सिंबल्स है उसका यूज़ किया जाता है मैप को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो
conventional science provide maximum information accurately at a glance. Too many words will make a map look crowded and untidy. Conventional signs and symbols help in preventing this. They are also enable the map makers to explain all the information provided in the map. मीन्स यहाँ पर अब क्या हुआ जी, जो जनरली मैंने जैसे बताया कि जो हमारे जो कन्वेंशनल जो साइन है कन्वेंशनल जो साइन और आपके सिंबल्स हैं, वो क्या करते हैं कि भीड़ की क्राउडेड है, कहीं भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मैप में होता है, तो वो जो स्पष्ट रूप से हमें एक्सप्लेन करता है, हमें बताता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो प्लेस है, पर्टिकुलर जो चीज़ है वो लोकेटेड है, जो थिंग्स है वो वहाँ पर है। हम जहाँ पर देखेंगे कई एरिया पर बहुत ट्रीज ऐसे ऐसे बने हुए ट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज का बहुत सारा, तो हम वहाँ पर हमको पता चल सकता है कि वहाँ पर क्या है, हमारा फॉरेस्ट एरिया है। जनरली वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो है, एक जो सिम्बल्स बना हुआ है वो जो ब्लू कलर से फिलअप है, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वो जो रिजर्वर है जहाँ पर वाटर बॉडीज है। तो इस रूप से वो हमें बहुत सारे जो एक्सप्लेन हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। देन आपका नेक्स्ट आता है कलर हुई। अब जो डिफरेंट जो कलर्स की बात यहाँ पर की, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे डिफरेंट जो कलर है, जैसे अब ब्लू कलर का मैंने बताया, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनरली जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। तो उसी रूप में यहाँ पर बताया गया है कि कलर्स यूज इन अ मैप मेक्स द मैप लुक गुड एंड आल्सो प्रोवाइड definite information. Different colors are used to indicate specific features. For example, black indicate cultural features like buildings, roads, railway lines, etc. Blue indicates water bodies like seas, oceans, lake, river, reservoir, well, canal, etc. Green indicate plants, forest or grassland, and brown indicate mountains and hills. तो ये जो डिफरेंट जो कलर्स है वो बताया गया, अलग अलग कलर है। तो जनरली मैप में आप देखेंगे तो इन कलरों का जनरली इन्हीं कलरों का यूज़ किया जाता है डिफरेंट थिंग्स है उसको लोकेट करने के लिए। जैसे यहाँ पर ब्लैक कलर है तो वो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रेलवे लाइंस, रोड्स बने हुए, उसको इंडिकेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ब्लू का मैंने बताया सीज, ओशियंस है, लेक, रिवर, यानी वाटर जो बॉडीज है, वाटर जो है उनको लोकेट करने के लिए। देन जो ब्राउन जो कलर है वो इंडिकेट किसको करता है, वो करता है माउंटेन, हिल्स है, उनको लोकेट करने के लिए ये जो कलर है उसका यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर है वो प्लांट, फॉरेस्ट एरिया है। तो इनसे हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैप में क्या चीज़ शो हो रहा है और कहाँ पर वो चीज़ें लोकेटेड है। तो ये आपके क्या हुए, कलर एंड हुई। अब नेक्स्ट जो आता है आ स्केच एंड आ प्लान, यानी मैप से मिलता जुलता ये भी चीज़ है, एक प्रकार का हम जो नॉर्मली मैप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मैप से डिफरेंट होता है। आपका स्केच और प्लान ये दोनों डिफरेंट है और मैप भी इनसे डिफरेंट है। कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ जो पॉइंट्स में ये जो है डिफरेंसेस होते हैं। तो इसको हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। आपके लिए वर्क है कि आप ये जो आपका कोऑर्डिनल पॉइंट्स है इसको आपको आपके जो नोटबुक है वहाँ पर आपको ड्रा करना है और मेरे पास सेंड करना है। सो ओके, थैंक यू।